हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है बट बहुत पूछा जाता है ये। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, बट उनका मार्क्स एग्जाम में अच्छा नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि वो शुरू में तो पढ़ाई बहुत अच्छे से शुरू करते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है कि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है एग्ज़ाम में। तो कुछ इन्हीं टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेम टेक्निक की। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स टू कंप्लीट सिलेबस इन शॉर्ट टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कम से कम समय में अच्छे तरीके से कैसे सिलेबस को ख़त्म करेंगे, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। और तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू बी फियरलेस। यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्ज़ाम का नाम सुन के ही डर जाते हैं, तो इस डर पे कैसे काबू पाएं, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये तीन चीज़ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और चलिए तो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, मैं केमिस्ट्री और कॉलेजेस की रैंकिंग के ऊपर भी वीडियो बनाता हूं, तो आप उन वीडियोस को भी देखें, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक लेते हैं वो है फेमेंट टेक्निक। आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो फेमेंट टेक्निक जानने से पहले आइए पहले जान लेते हैं फेमेन के बारे में, जिन्होंने ये टेक्निक को दिया था। ठीक है, तो ये फेमन है और इनका पूरा नाम था रिचर्ड फेमन। और ये एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स के। और 1965 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उनका जो काम था वो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर था, उन्होंने रिसर्च किया था। और ये इतने अच्छे टीचर थे और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते थे किसी भी टॉपिक को कोई बच्चा भी समझ जाए। इसीलिए इनको द ग्रेट एक्सप्लेनर के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फेमन के बारे में कुछ जानकारी थी। आइए अब शुरू करते हैं इनकी टेक्निक के बारे में। फेमन टेक्निक में आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो स्टेप है आपका कि आपको जो चीज़ पढ़ना है, जो टॉपिक लेना है, उसको पहले आप खुद बहुत अच्छे से पढ़िए। ये स्टेप वन है कि टॉपिक आप जो भी चूज़ करते हैं उसको, जितना स्टडी मटेरियल है आपके पास अवेलेबल, जिस तरीके से भी हो, आप सबसे पहले खुद बहुत अच्छे से उसको पढ़िए। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। वो सेकंड स्टेप क्या है कि आपने जो पढ़ा है वो किसी ऐसे आदमी को आप समझाइए जो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी आदमी को पकड़ें फिर उसको समझाएं किसी बच्चे की तरह। आप एक रूम में बैठ जाएं अकेले और एज्यूम करें कि आपके सामने में कोई है जो इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो उसको आप समझा रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप समझाइए। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या आता है कि आप जब समझा रहे हैं तो आपको खुद लग जाएगा कि आपको क्या चीज़ें खुद समझ में अच्छे से नहीं आई हैं जिस वजह से आप उसे समझा नहीं पा रहे हैं। तो वो रियलाइज़ कर लेने के बाद, उसको आइडेंटिफाई कर लेने के बाद आपको क्या करना है, तो फिर से टॉपिक पे चले जाना है अपने स्टडी मटेरियल पे और फिर से उस टॉपिक को आपको खुद पढ़ना है। और इस ये जो साइकिल है ये आपको करते रहना है। तब कब तक? जब तक आपको खुद ना लग जाए कि हाँ, पूरा अच्छे तरीके से मुझे ये चीज़ आ गया है, अब मैं किसी को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, अपने मदर टंग में समझाएं, जैसे भी हो आप जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल कीजिए। और इस टेक्निक से फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस तरह से किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको वो लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि आपको याद आता है कि मैंने किसी को समझाया था ये चीज़, ये एग्जांपल्स दिए थे, उसको इस तरीके से समझाया था, तो मेमोरी पावर जो भी है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, और इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप बहुत सारे वीडियोस फेमन टेक्निक के ऊपर देख सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि उनको ये फ़ायदा हो सके। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। वो है हमारा मेथड्स टू कंप्लीट सिलेबस इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम्स पे जो है वो कितना प्रेशर आ जाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है हमारा अच्छे से। तो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने सिलेबस को बड़े ही आसानी से और अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एनालाइज द क्वेश्चन पैटर्न। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन पैटर्न को एनालाइज कीजिए। देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप एनालाइज कीजिए पहले, वो आप देखिएगा तो आपको कुछ देर के बाद खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहले आप पढ़िए।
ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है हमारा, वो है एनालाइज 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन, मतलब पिछले 10 साल के क्वेश्चन को आप एनालाइज कीजिए, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 10 साल। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर अल्टरनेट करके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इस साल जो आने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में भी आप गेस कर सकते हैं इजीली। तो आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी इससे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एनालाइज चैप्टर वाइज वेटेज। आप वेटेज आप देखेंगे कि बहुत सारे बुक्स के आगे में दिया होता है, तो हम यूं ही इग्नोर कर देते हैं, बट वो इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, और उसको हम लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो वेटेज को सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए, और मैं बोलूँगा यदि चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, यानी कि जो चैप्टर, कुछ चैप्टर क्या होते हैं तो रिलेटेड होते हैं, यानी कि ये चैप्टर आप पढ़ेंगे पहले, उसके बाद ही आप अगले चैप्टर पे जा सकते हैं। तो उस तरह का यदि नहीं हो तो सबसे ज़्यादा वेटेज के जो चैप्टर हैं उसको आप सबसे पहले कीजिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि टाल के रख देते हैं लास्ट टाइम के लिए, और लास्ट टाइम पे इतना ज़्यादा बोझ हो जाता है हमारे पास कि हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर को आप पढ़िए। यदि आप रिवाइज कर रहे हैं तब तो ज़रूर सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर का वेटेज है उसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। और जो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी पिछली गलतियों से सीखिए। आप पता कीजिए कि पिछले एग्जाम्स में आपने क्या क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से आपका जो मार्क्स है वो अच्छा नहीं आ पाया था। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स स्मार्ट वर्क। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास 10 बॉक्सेस हैं टोटल। ठीक है, आपको क्या करना है कि इन 10 बॉक्सेस को शिफ्ट करना है किसी दूसरे जगह पे। ये पहले किसी और जगह पे है, इसको हटा के आपको दूसरे जगह पे देना है। तो एक आदमी क्या करता है कि, और मैं आपको बता दूं ये सारे बॉक्सेस जो हैं बहुत भारी हैं, ठीक है। तो एक आदमी क्या करता है कि पांच पांच बॉक्सेस को एक जगह रखता है और फिर जो है 2 बार में ही उठा के रख देता है दूसरे जगह पे। ठीक है। और एक आदमी जो है वो क्या करता है कि दो दो बॉक्सेस का 5 सेट बनाता है और फिर उसको जो है वो रखता है। तो आप ही बताइए दोनों में से कौन सा इजी हुआ। डेफिनेटली वो जो आदमी 5 बार में दो दो बॉक्सेस को रखा, क्योंकि बॉक्सेस भी बहुत भारी हैं, मैंने पहले ही बताया। तो इस तरह से जब आप रखते हैं दो दो बॉक्सेस करके 5 बार में, तो मेन आप रिलेट करके समझिए कि आप सारे चैप्टर्स को जो आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ये समझ के कि ये बहुत भारी है, शुरू में आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, बट उसको आप छोड़ देते हैं लास्ट के लिए। तो ऐसा नहीं कीजिए। यही हुआ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आपने उस चैप्टर को पिछले बार छोड़ा था और आप सोच रहे थे कि एक ही 2 दिन में हम जो है सो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो वो आपसे हुआ नहीं अच्छे से। तो उससे सीखिए आप, पिछले वाले प्रिपरेशन से थोड़ा पहले ये जो है आप शुरू कर दीजिए, थोड़ा पहले आप तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसके कारण से क्या होगा कि आप पे प्रेशर थोड़ा कम आएगा। तो यही होता है फ्रेंड्स स्मार्ट वर्क। आप अपनी पिछली गलतियों से सीखिए, काम ऐसा कीजिए कि आपको कम से कम मेहनत में अच्छा फल मिले। तो यही फ्रेंड्स होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, आइए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो है हमारा हाउ टू बी फियरलेस, यानी डर पे कैसे काबू पाएं आप। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, इसके जड़ के तरफ जाइए कि डर आपको आ क्यों रहा है। डर आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। आप खुद से पूछिए तो आपको पता चल जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए आपको डर लग रहा है। आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो फिर क्या होगा। तो मैं बता दूं, जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं इसमें 2 केस आता है। पहला केस वो आता है जिसमें लोग अच्छे से पढ़ते हैं बट फिर भी डरते हैं, और दूसरा केस वो आता है कि पढ़ते ही नहीं है फिर डरते हैं। तो जो लोग बिना पढ़े हुए डर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप पढ़िए, पहले जो मैंने टेक्निक अभी बताई है उसका यूज़ कीजिए। अच्छे से पहले आप पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े हुए आप समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जल्दी पढ़ने का, जल्दी समझने का, जल्दी सिलेबस कवर करने का ट्रिक हो सकता है, बट आप साफ नहीं पढ़ेंगे उसके बाद आप आएंगे कि आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो पहले आप पढ़िए। या फिर जो लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं उनको डर होता है, तो उनके लिए एक ही वर्ड है, वो है मेडिटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, मेडिटेशन की क्या पावर है, इससे आप क्या अचीव कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद आपके लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ इनके बायोग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़िए, ताकि आपको पता चल जाएगा इससे।
और मेडिटेशन उनके लिए नहीं है जो पढ़ते हैं और नहीं मार्क्स ला पा रहे, ये हर एक मनुष्य के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। ठीक है। बहुत लोग बेवकूफ़ी में इसको धर्म से बस जोड़ने लगते हैं, ये गलत चीज़ है। और यदि आपके पास मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो क्लास के बीच में जो ब्रेक होता है उसके दौरान आप बाइन्यूरल बीट्स या फिर वाइट नॉइज़ सुन सकते हैं। ये इन दोनों चीज़ों पे भी काफ़ी रिसर्च हुआ है और पाया गया है कि ये बहुत अच्छा काम करती हैं। तो बाइन्यूरल बीट्स जो हैं वो हर तरह का आता है। ठीक है। तो आपको बाइन्यूरल बीट्स फॉर स्टडी या फिर कंसंट्रेशन, जिस चीज़ की आप में कमी लग रही है उस चीज़ के लिए आप बाइन्यूरल बीट्स सुन सकते हैं या फिर वाइट नॉइज़ आप सुन सकते हैं। इससे आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ा आपका दुश्मन है फ्रेंड्स लेजीनेस। ठीक है। इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। आप खुद देख रहे होंगे कि आपको लगता है कि आप में एबिलिटी है उस चैप्टर को कंप्लीट करने की, बट आप उसे टाल लें कि चलो हम कर ही लेंगे। तो ये इस लेजीनेस को सबसे पहले फ्रेंड्स मिटाइए, अपने विल पावर को डेवलप कीजिए। विल पावर किसी मोटिवेशनल स्पीकर के 10 मिनट के स्पीच को सुन के डेवलप नहीं होगा। ठीक है। ये आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से डेवलप करेंगे तभी वो परमानेंट होगा, हमेशा आपके साथ आएगा। और वीडियो का जो अंत है वो मैं स्वामी विवेकानंद के कुछ लाइन से करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, स्ट्रेंथ इज़ लाइफ एंड वीकनेस इज़ डेथ। इसलिए प्लीज़ लेजीनेस को बाहर फेंकिए, क्योंकि ये जब तक रहेगा तब तक कोई भी ट्रिक, कोई भी टेक्निक आप अपना लेंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे सारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।